Myself, Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted in Government Girls High Secondary School, Riasi. Today, I presented exercise 3.1 of matrix chapter of class 12th. Look at exercise 3.1, question 1 here. You see a given matrix A here in matrix form. फर्स्ट पार्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर मीन्स कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं. और रोज़ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज़ बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा 3x4 होगा. सेकेंड पार्ट में पूछा गया द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताइए. आप देख रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 12 हैं. थर्ड पार्ट इसमें क्या है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23. A13 विच मीन्स दैट फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो 19 है. A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35 है. A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5 है. A24 सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 है. A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/2 है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स हियर? पॉसिबल ऑर्डर 24 के क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज़ जो ऑर्डर के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की जाए, रिजल्ट उसका सेम आए. जैसे 24 है, 1 को 24 से करेंगे 24 होगा, 24 को 1 से करेंगे स्टिल 24 होगा. ऐसे ही 2x12, 12x2, 3x8, 8x3, 4x6 एंड 6x4, हर एक का पॉसिबल ऑर्डर्स यही बनते हैं. पॉसिबल ऑर्डर 13 की अगर बात करेंगे, 1 इंटू 13 करेंगे तब भी 13 आता है, 13 इंटू 1 करेंगे तब भी 13 आता है. थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है. इसमें पूछा गया है पॉसिबल ऑर्डर 18 के बताइए. 18 के पॉसिबल ऑर्डर आप आराम से कर सकते हैं. 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3. इसी तरह से पॉसिबल ऑर्डर 5 के क्या होंगे? 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1. अब आगे चलते हैं. कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 मैट्रिक्स को हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय. देखिए आपको 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3i प्लस j एंड सेकंड पार्ट Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j. देखिए सबसे पहले ये Aij है क्या? I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम्स. तो 3x4 मैट्रिक्स बनाना है. 3x4 का मैट्रिक्स मतलब 3 रो बनानी है और 4 कॉलम बनाने हैं. आप देख रहे हैं इसमें आपको हर एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि आपका 3x4 मैट्रिक्स बन जाए. आप A11 की वैल्यू को पुट करेंगे, निकालेंगे. तो A11 मतलब I इसमें 1 है, J इसमें 1 है. आप गिवन पार्ट में पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं 1/2 पुट करने के बाद -2 बना. -2 का मॉड 2 होता है, पॉजिटिव होता है. हर नेगेटिव का वैल्यू मॉड जो है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए वैल्यू 1 बनी. आप A12 को निकालेंगे, आपका I इसमें 1 पुट करेंगे, J आप 2 पुट करेंगे, वैल्यू आप निकाल के आपकी स्टिल 1/2 एग्जिस्ट कर रही है. आपका A13 पुट करेंगे, निकालेंगे, उसके लिए I को 1 करेंगे, J को 3 करेंगे, उस गिवन पार्ट में पुट करते जाइए, वैल्यू 0 बनी. ऐसे ही आपने A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34 की वैल्यू को निकालनी है. निकल जाएगी, आप देख रहे हैं वैल्यू आपकी सभी निकाली हुई हैं. तो आप उन वैल्यूज़ को गिवन 3/4 की मैट्रिक्स में पुट करेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. इस क्वेश्चन में बोला गया कि आप x, y, z की वैल्यू को निकालो जब 2 गिवन मैट्रिक्स इक्वल हैं. देखिए आपको कंसेप्ट पिछले बार में मैंने बोला था
कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे लेकिन उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं पहले पार्ट में ऑर्डर 2x2 लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड में भी आपका 2x2 था। जब ऑर्डर सेम हो गया इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट हो जाएंगे। तो आप देखते हैं कि आपकी x की वैल्यू 1 इक्वेट हुई, y की वैल्यू 4 बनी, z की वैल्यू 3 बनी। ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हुए जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसका मतलब आपको 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आपकी गिवन फॉर्म क्वेश्चन से ही निकल रही हैं। आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि z की वैल्यू 5 - 5 जो 0 बनी, z की वैल्यू एक 0 तो बन गई। अब हमारा काम x और y को निकालना है। अब x y कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू आपको 6 - x निकालेंगे, वो फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। ये जो फोर्थ इक्वेशन बनी है इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो, x इंटू 6 - x इजिकल टू 8 होगा। यहाँ से आप x² - 6x + 8 इजिकल टू 0 जो है वो करेक्ट इक्वेशन बनेगी। और आपके फैक्टर्स जो हैं x इजिकल टू लास्ट में 2 और 4 आएंगे। x इजिकल टू 2 है तो आपका y जो है फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, 6 - 2 जो है वह 4 होगा। ऐसे ही x इक्वल टू 4 को पुट करेंगे, y के वैल्यू 6 - 4 जो है वो 2 होगा। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, दो गिवन मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल दिए हैं। आप देखते हैं कि तीनों इक्वेशंस को हमारी उस गिवन मैट्रिक्स से मिल गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन मिली। हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन जो y + z कंप्लीट वैल्यू जो 7 है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप देखते हैं कि x + 7 इजिकल टू 9 है, x की वैल्यू यहाँ से 2 बनेगी। जो x इजिकल टू 2 जो है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद आप देखेंगे कि z की वैल्यू 3 बन रही है। और ऐसे ही z इजिकल टू 3 जो है वो थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद आपकी y इजिकल टू 4 बन रही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 7th क्वेश्चन क्या है, हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है सच दैट गिवन टू मैट्रिक्स इक्वल हैं। वंस अगेन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट हुए, यहाँ से आप इक्वेट करके आपके पास 4 इक्वेशन बनेंगी, a - b इज इक्वल टू -1, 2a - b इज इक्वल टू 0, 2a + c इज इक्वल टू 5, 3c + d इज इक्वल टू 13 जो है 4 इक्वेशन बन रही हैं। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप देख रहे हैं कि आपकी a की वैल्यू 1 बन चुकी है। उस a इजिकल टू 1 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, वहाँ से b की वैल्यू 2 बनेगी। आप a की वैल्यू को 1 में थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से आप पुट करने के बाद आपकी c की वैल्यू 3 बन रही है। इसी तरह से पुट जो है c इजिकल टू 3 जो है वो आप फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से आपको d की वैल्यू मिलेगी। अब 8th क्वेश्चन क्या है कि a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ 4 ऑप्शन गिवन हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पहले ही कहा था, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जहाँ नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों, मतलब m इज इक्वल टू n हो। तो आपके सामने जो c ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे m जो है वो n के बराबर है, इसलिए c इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन 9 की तरफ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बोला कौन सा सही है। तो इसमें भी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सॉल्व करके x की वैल्यू -7/3 आ रही है, y - 2 इज इक्वल टू 5 नीचे लिखा है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू को 7 निकालेंगे। वैसे ही y + 1 इज इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू 7 बनी। 2 - 3x इक्वल टू 4 है, यहाँ से x की वैल्यू -2/3 बनी। तो मैं लिख रहा हूँ कि x की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि y तो वैल्यू एक ही आ रही है 7, लेकिन x की अलग अलग वैल्यू आई, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एक एट अ टाइम हमारी x की वैल्यू वही निकलनी चाहिए थी, इसलिए हम बोलेंगे कि ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड सेकेंड ऑप्शन जो इसका करेक्ट सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसमें होता क्या है,
इसमें देखते हैं कि जितने हमारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं 0 एंड 1 दो एलिमेंट हैं, 2 की पावर जितना उसका ऑर्डर दिया है 3x3 है, इसलिए 2 की पावर 9 विच मीन्स एट 5 1 2। इस हिसाब से डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगले लेक्चर के लिए मैं फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।